आज आपके सामने उकाड़ा सिटी की एक ऐसी स्टोरी पेश करने लगे हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे जो हैं वो शायद खड़े हो जाएं। कुछ गरीब घर भी होते हैं जो कि इस तरह की चीजें जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो खुदाया खुदाया इनसे बचे। मैं हूं आपका मेजबान नेम इरशाद और आप देख रहे हैं आगाज टीवी। आज आपके सामने उकाड़ा सिटी की एक ऐसी स्टोरी पेश करने लगे हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे जो हैं वो शायद खड़े हो जाएं। और उसके अलावा जो वालिदैन हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो आज की वीडियो के अंदर होने वाला है। तो ये वीडियो क्या है, हम चलते हैं इस डिटेल की तरफ। तो नाज़रीन, ये वाकया जो है उकाड़ा सिटी का है, जहां पर एक लड़की जो है उसकी शादी के लिए उसके वालिदैन जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और बिलाखिर अपनी बेटी को जहेज देते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जहेज के साथ देते हैं। तो अब जो है जिसके साथ शादी होनी होती है उनके साथ उनकी तारीख जो है वो फिक्स हो जाती है और इसी तरह निकाह जो है वो होने वाला होता है। तो अब क्या होता है, तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि जैसे ही वो बरातिये जो हैं बारात लेकर आते हैं लड़की वालों की तरफ, तो वहां पर आते हैं, निकाह होता है। और निकाह होने से पहले की बात है, खाना खाने से पहले जो है अब वो जो लड़के वाले हैं वो एक डिमांड अपनी रखते हैं लड़की वालों के सामने और उनको ये कहते हैं कि आप जो हैं हमें एक ट्रैक्टर दें, फिर हमारा बच्चा जो है वो आपकी इस लड़की से जो है वो शादी करेगा। तो ये बात सुनकर लड़की का जो वालिद होता है और उसकी वालदा होती है बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उसके अलावा उनके पांव तक के नीचे गिर जाते हैं कि आप इस तरह ना करें, हमने इतना ज्यादा, उनकी भी इज्जत है इनकी भी इज्जत है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा बातें सुनने के बावजूद भी उन लोगों का ये डिमांड होती है कि हमें ट्रैक्टर चाहिए, इतना महंगा ट्रैक्टर अब कहाँ से आएगा, 50 से 60 लाख का ट्रैक्टर जो है वो कहाँ से आएगा। अगर आपको ये एक 70 बाइक कहते हैं या कुछ और कहते हैं तो वो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो शख्स जो है वो नहीं मानता और कहता है कि मैं ये निकाह नहीं करूंगा, और निकाह ना करने के बाद वो शख्स चला जाता है। इस लड़की की बारात के अंदर इसके वालिद का एक दोस्त जो है वो आया होता है, जिसका एक भांजा जो कि सऊदी अरब से आता है और एक फरिश्ता अगर कहा जाए तो बजाना होगा, क्योंकि वो लड़का इन चीजों को समझने वाला था। और जब ये सारा मामला वो लड़का देखता है और अपना हाथ बुलंद करता है और उन सब बरातियों से ये कहता है कि परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं लूंगा, ना मुझे जहेज चाहिए, ना मुझे ज्यादा कपड़े चाहिए, ना मुझे फर्नीचर वगैरह जो है वो चाहिए, ना इलेक्ट्रॉनिक अशिया चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये जो दुल्हन ने 3 कपड़े पहने हैं इसी के अंदर ही मैं इसको कबूल करता हूँ और निकाह करता हूँ इसी के अंदर। तो जिस पर सारा मजमा जो है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और लड़की के वालिद और उसके अलावा वालदा जो है वो भी बहुत हैरान हो जाते हैं। तो इस तरह वो जो है लड़की के साथ अपना निकाह जो है उस लड़के का हो जाता है और इसी तरह खुशी खुशी वो अपनी लाइफ जो है वो बसर करते हैं। अब बात करते हैं उस शख्स की जो कि डिमांड कर रहा था कि जब तक मुझे ट्रैक्टर नहीं दोगे मैं निकाह करने वाला नहीं हूं। और अगर आपको बताते चलें कि वो शख्स जो ट्रैक्टर की डिमांड कर रहा था उसका अब कहना ये था और वो ये बता रहा था कि उसकी अब 2 शादियां जो हैं, ट्रैक्टर जो कि ट्रैक्टर की डिमांड कर रहा था उसकी 2 शादियां हो चुकी हैं। अब उसकी पहली बीवी जो थी वो फौत हो चुकी है, वफात पा चुकी है, जबकि सेकंड बीवी जो है वो उसको तलाक देके छोड़ चुकी है। तो नाजरीन आपको बताने का मकसद यही है कि आजकल हमारा मुआशरा जो है इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा गिरा हुआ है और लोग जो हैं वो अपनी डिमांडें जो हैं वो सामने रखते हैं और फिर जिनके घर से आपने इस तरह एक बेटी जो कि एक इज्जत होती है उस घर की, वो आपने इज्जत लेनी होती है, तो इस तरह की डिमांडें जो है वो नहीं की जाती। कुछ गरीब घर भी होते हैं जो कि इस तरह की चीजें जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो खुदाया खुदाया इनसे बचें और इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।